नमस्कार दोस्तों, रैबिट फार्मिंग के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं हम। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कैसे कोई खरगोश पालक किसान लाखों लाख रुपए घाटे या नुकसान में आ जाता है। सबसे पहली बात तो ये वो कंपनियां जो किसान को फार्म उठवा कर माल खरीदना नहीं चाहती, वो किसान को पूरी जानकारी नहीं देती हैं। छोटी छोटी जानकारियां, फंगल इन्फेक्शंस हैं, लीवर डिजीजेस हैं, पास्चुरेला का संक्रमण है, फॉर्म को सैनिटाइज, फॉर्म को बिल्कुल ये पूरी तरीके से सफाई करना, नीचे चूने डालने की व्यवस्था, उसको बकायदा संक्रमण खत्म करने की समस्याओं को बारे में जानकारी नहीं देते हैं वो लोग। और उसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे बच्चों की मोरेलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि किसान परेशान होकर फार्म को बंद कर देता है। इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आप खरगोश फार्म में ठगी से बचना चाहते हैं, सबसे पहले एक ऐसी कंपनी का चयन करें जो कि मार्केट में लंबे समय से काम कर रही हो, उसके किसानों से मिले, उनके यहाँ जाएं, आप कंपनी से व्यक्तिगत तौर पर ट्रेनिंग लें। और हमारी सलाह है कि किसी उनके किसानों के यहाँ जाके 2 से 4 दिन रुक कर वहाँ पर आप भी एक छोटी सी ट्रेनिंग या थोड़ा काम करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे आप किसान के यहाँ जाएंगे, सबसे पहले ये देखेंगे वो फीड क्या खिला रहा है। उसके बाद जो कंपनी जो फीड बता रही है, दे रही है, उससे उससे आपके अंदर एक मेंटेलिटी डेवलप होगी कि जिससे आप अपने फीड में सुधार करके अपने जो खर्च को कम करके प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। मतलब जो कंपनी बताएगी मार्केट से आप फीड लाएंगे, मिनिमम 30 रुपए केजी बनेगा। वही एक फीड अगर फार्मर बना रहा है 20 से 21 रुपए केजी वो पड़ेगा। मान लीजिए आप एक दिन में 50 kg फीड कंज्यूम करते हैं अपने पूरे फार्म में, यदि वो 8 रुपए भी कम कर रहा है तो 8×4 यानी 400 रुपीज़, यानी 400 रुपये का आपका पर डे प्रॉफिट आ रहा है। वही 30 दिन के हिसाब से 12,000 रुपये, 12 से 13,000 रुपये। मतलब वही वेट गेन आपका बच्चा कर रहा है, वही मार्केट से लाया हुआ बहुत सारी कंपनी के दिए हुए फीड से वही वेट गेन कर रहा है। तो आपका खर्चा और नुकसान के बीच 12,000 रुपये का आपके प्रॉफिट और लॉस के बीच, या आपके प्रॉफिट को कम या ज़्यादा के बीच 20,000 रुपये 12,000 रुपये का एक फ़ायदा आ रहा है। वही यदि आप 20,000 रुपये कमा रहे हैं एक फॉर्म से 100 यूनिट के, 10 यूनिट के, तो दूसरा किसान वही जगह से अपना फीड खुद का बनाकर 32,000 रुपये कमा रहा है। इस वजह से किसान बहुत ज़्यादा नुकसान में आने से बच जाता है। और क्या होता है, बहुत कंपनियां पूरी जानकारी नहीं देती हैं, किसान को फांस लेती है, महंगा ब्रीड बेच के भाग जाती है। इसलिए आप अच्छी कंपनी का चयन करें और कई छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। किसान के वहाँ जाइए, आप 7 लाख रुपए लगा रहे हैं तो हमारा कहना ये है 2-4 दिन वहाँ रुक कर आप अच्छे से ट्रेनिंग ले लीजिए, किसान से सीख लीजिए। भैया सीखने में कोई बुराई नहीं है। आप अपना फार्म खोल के 5 घंटे रोजीना काम कर सकते हैं, तो किसी भाई के फार्म पे जाकर 1 घंटे 10-5 दिन दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। आप 7 लाख रुपए लगा रहे हैं तो 2-4-5 हज़ार रुपये ऐसी जगह पर मायने नहीं रखता है। 2-4-5 दिन का समय मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं, जहां आपने पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है, वहां से आप रिटर्न ले पा रहे हैं, प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, नहीं कमा पा रहे हैं। छोटी छोटी बीमारियों की सही जानकारी नए ब्रीडर्स नहीं देते हैं, किसान परेशान हो जाता है, उनका माल उठा के कहीं दूसरी जगह फार्म खुलवा देते हैं, फिर वहां भी किसान को फंसा लेते हैं। ये वो कंपनियां करती हैं। इसलिए हमारी आपसे यही मतलब पर्सनल सजेशन है कि जो हमने 1 से 10 वीडियो की एक सीरीज बनाई है, उन वीडियो को आप लोग देखिए, उनसे तमाम तरीके की जानकारी लीजिए। जो आपकी कंपनी आपको बता रही है उसका भी आप पालन करिए। यदि आपकी और कोई समस्या है तो हमें बताइए, कमेंट करिए। हम आपको उस समस्या पर या उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम का एक स्पेसिफिक वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे और लिंक आपको शेयर कर देंगे। इसलिए ये और दूसरी कई बातें और हैं। मान लीजिए बच्चे का वेट बढ़ नहीं रहा है, लोग कहते हैं वेट गेन नहीं कर रहा, वेट गेन नहीं कर रहा है। टेम्परेचर आपके यहाँ इंक्रीज होता चला जा रहा है। खरगोश के लिए जब 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होने लगता है तो वेट गेन करना कम करने लगता है। गर्मी में तो 48 और 47 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे में क्या करना है, फार्म के चारों तरफ बोरे लगाइए, पानी गिरे उस पर, अंदर कंडेंस होके हवा है, ठंडा रहे माहौल, अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा आपका रैबिट वेट गेन करेगा। और ये वही जाड़े की जो समय होता है उसमें वेट ज़्यादा गेन कर लेता है जानवर,
यदि आपको एक गर्मी के महीने 20,000 का प्रॉफिट हुआ, आप नए किसान थे, या 10,000 का प्रॉफिट हुआ, आप परेशान हो गए, आपने फॉर्म बंद कर दिया, नहीं, वही एक अनुभवी किसान जानता है जैसे अभी गर्मी आएगी ये प्रॉफिट हमारा बढ़ के 60,000 या 40,000 रुपये भी हो जाएगा। वो यदि जाड़े के दिनों में आप 40 से 45,000 रुपये आपके फॉर्म से निकल आया, वही गर्मी में आपके फॉर्म से 15 से 20,000 रुपये निकला, तो एक एवरेज प्रॉफिट 25 से 30,000 रुपये के बीच आपका आ गया। वहीं क्या होता है, पुराना किसान जो होता है खुद का फीड बनाता है, वो 20 से 21 रुपये केजी के प्रति पड़ जाता है, और जो नया किसान होता है मार्केट से फीड उठा रहा है 20 रुपये के जी, तो वहीं पर वो 10 से 12,000 रुपये का लॉस आ रहा है। आप कैसे अपना फीड खुद ट्राई कर सकते हैं, हमारे जो 10 वीडियोज़ हैं उनमें एक वीडियोज़ है घर में खरगोश के लिए फीड कैसे बनाएं, उससे आप हेल्प ले सकते हैं, या किसी और फार्मर से आप हेल्प ले सकते हैं। आप 5 से 7 के जी फीड बनाइए। एक दिन जो 2 मादाओं ने बच्चे दिए हैं एक साथ, एक के बच्चे अलग रखिए, दूसरे के अलग रखिए, एक को वो फीड खिलाइए जो कंपनी बता रही है, और एक बच्चों को वो फीड खिलाइए जो आपने स्वयं बनाया है। महीने से 45 दिन में या 30 दिन में आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि आखिर क्या वेट गेन हो रहा है दोनों में, कौन सा फीड खाने से बीमारियां ज़्यादा आ रही हैं, कौन सा फीड ज़्यादा अच्छा चल रहा है। उस तरीके से आप भयंकर बड़े से बड़े नुकसान से बच सकते हैं। बड़ा नुकसान तभी होता है, नए ब्रीडर से किसान फार्म खोल लेता है, वो माल नहीं उठाना चाहते, 450 रैबिट एक बार में उठाएंगे, 500 रैबिट एक बार में 2 केजी उठाएंगे, ऐसा बता के एग्रीमेंट कर देंगे, बता देंगे 70 मादाएं हैं, 30 नर हैं, 70 मादाएं 5-5 बच्चे देंगी, 350 बच्चा हो गया, 400 बच्चे आपको 2 महीने 1.5 महीने में हो जाएगा। तो इस तरह बता के वो 400 बच्चे का एग्रीमेंट कर लेते हैं। जब किसान परेशान होकर फ़ोन करता है, पूरी जानकारी नहीं, बच्चे मरने लगते हैं, तो कहेगा भैया हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारा 150 बच्चा हुआ, उठा लो उन्हें माल तो उठाना नहीं, आपको फार्म खुलवा के पैसा कमाना था, वो कमा निकल चुके हैं। आपका एग्रीमेंट है 450 बच्चे, वो आप कभी कर नहीं पाएंगे, और आप उनके खिलाफ कुछ एक्शन भी नहीं ले सकते क्योंकि आपने 450 बच्चों का एग्रीमेंट किया है। और फिर जब आप बहुत परेशान हो जाएंगे तो आपको वही पेरेंट उठा ले जाएंगे, कहीं और किसी किसान को फांस लेंगे। तो इसलिए सबसे पहले फार्म खोलना है, कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लीजिए, उसके किसानों के यहाँ जाइए, प्रॉपर माल ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, कितने दिन से कंपनी है इसकी पूरी जानकारी लीजिए, किसी किसान के वहाँ जाके 10-5 दिन काम कर लीजिए, उसके वहाँ से सब कुछ सीख लीजिए। और ये बिल्कुल मत सोचिए 70,000 60,000 50,000 महीने में बचेगा। ऐसा अगर जो प्रॉफिट होता है आपके गली मोहल्ले में हर 2-4 फार्म लगे होते पोल्ट्री फार्म की तरह। इसलिए खरगोश फार्म एक एवरेज जो प्रॉफिट वाला बिजनेस है, मान के चलिए आप 20 से 35,000 रुपए के बीच कमा सकते हैं। 20,000 रुपये इसलिए बताया क्योंकि नए किसान हैं, बाजार का फीड खिलाएंगे तो आपका 20 से 22,000 रुपये करीब बचेगा। वहीं जब आप खुद अपने आप जो फीड है वो मिनिमाइज करके आप खिलाने लगेंगे, फीड की कॉस्ट आप कम करने लगेंगे, तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होने लगेगा, धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपके जो फार्म में मोरिलिटी है वो बिल्कुल कम से कम की तरफ चली जाएगी, आपका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा तैयार होने लगेगा, कम से कम समय में वेट गेन करने लगेगा। यदि देखिए नए ब्रीडर से आपने फार्म खोल लिया है, वो सही जानकारी नहीं देगा, आप परेशान हो जाएंगे, बच्चे मरने लगेंगे, पेरेंट बनने लगेगा, आप 20 का 20 करोड़ रुपए भी लगाएंगे वो नुकसान में चला जाएगा। इसलिए नए फार्मर से हमारा यही अनुरोध है कि आप 100 पेरेंट से यदि फार्म खोलते हैं 5 से 7 लाख रुपए लगाते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, आप अपने आप को किसी कंपनी में जाइए, उसकी पूरी जानकारी लेकर फार्म खोलिए। और देखिए एक चीज़ और, नया ब्रीडर्स क्या करता है वो पूरी जानकारी सही नहीं देगा। यदि आप कहीं से जानकारी प्राप्त भी कर लेते हैं, माल तैयार हो जाएगा, उसे माल तो उठाना है क्योंकि उसके पास स्टोरेज करने की या उसकी कोई मार्केट ही नहीं है। वो आपको बताता रहेगा 7 तारीख को माल आएगा, 8-10 तारीख को गाड़ी आएगी, 20 तारीख को आएगी, 15 तारीख को आएगी, फिर फ़ोन करोगे फ़ोन नहीं उठाएगा, आप परेशान होकर दूसरे से कहोगे भैया हमारे खरगोश को दिक्कत आ रही है, बीमारी हो गई, हमारा माल उठाना है, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। लोग कहेंगे हमसे एग्रीमेंट कराओ तब हम आपका माल उठाएंगे। फिर किसान इतना परेशान हो जाएगा कि मार्केट या इधर उधर कहीं सोचेगा कोई 100 रुपये में भी खरगोश ले ले या फ्री में ले ले, जो रोजीना खर्चा आ रहा है वही हमारा खर्चा बच जाए। तो इसलिए आप लोगों से हमारा ये अनुरोध है कि जब भी आप फार्म खोलें किसी अच्छी कंपनी के साथ जुड़े, पूरी प्रॉपर जानकारी लीजिए, ज़्यादा बहुत बड़े बड़े फार्म मत देखिए, बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट मत देखिए। एक इनिशियल प्रॉफिट या एक मैक्सिमम प्रॉफिट जो 20 से 35,000 रुपये के बीच है वो हो पाएगा। आप
और हमारी आपसे अनुरोध, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ये चैनल आपके भाई का है। हम कोई किसी कंपनी का एडवर्टाइज या प्रचार नहीं कर रहे हैं, ना हम रैबिट फार्मिंग का प्रचार कर रहे हैं। हम सही चीज़ का प्रचार कर रहे हैं कि जो आदमी यदि इन्वेस्टमेंट करता है फार्म पर, तो यदि किसी भी बिजनेस में आपने रैबिट फार्म में किया है तो उससे आप प्रॉफिट कमाएं, ये हमारा आपसे अनुरोध है। इसलिए, और सबसे बड़ी दिक्कत कब आती है, जब किसान टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है गर्मी में, तो उसके बच्चे, छोटे बच्चे मरने लगते हैं, पेरेंट भी मरने लगता है और किसान परेशान हो जाता है, कहेगा रैबिट फार्मिंग का काम बिल्कुल लॉस का है। इसलिए आप टेम्परेचर बाकायदा मेंटेन रखिए, चारों तरफ बोरे पल्ली लगाइए, उसके ऊपर पानी गिरने दीजिए, हवा कंडेंस होकर ठंडी आएगी, आराम से टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और भैया ये काम मेहनत का है। जो यूट्यूब पे आप देखते हैं 2 घंटे में हो जाएगा, सुबह दाना डाल दिए, पानी डाल दिए, दिन भर का काम ये नहीं है। आपको सुबह 5 बजे अंधेरा जैसे खत्म होता है, उजेला होने से पहले आना है, डिलीवरी बॉक्स सारे चेक करने हैं, देखने हैं किसी मादन बच्चे नीचे तो नहीं दे दिए हैं, उसको उठा के बॉक्स में रखा है, उसे प्रॉपर दवाएं सब फार्म में जब भी आप आए 2-4 बार इधर उधर घूम के देख लें कोई बच्चा बीमार तो नहीं है, या कोई पेरेंट प्रॉपर चारा खा रहा है, दाना खा रहा है। यदि आप प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते हैं तो आप रैबिट फार्मिंग मत करिए, लेबरों के सहारे मत रहिए कि हम फार्म खुलवा देंगे, 10 लाख रुपए लगा देंगे, लेबर देखेंगे। भैया पूरा पैसा नुकसान में चला जाएगा। यदि आप रोजीना 4 घंटे 2 घंटे समय नहीं दे सकते हैं तो आप रैबिट फार्मिंग मत करिए। ये काम लेबरों का नहीं, क्योंकि बिल्कुल नए बच्चे पैदा होते हैं, उनकी कायदे से केयर करनी पड़ती है। जो पुराने बच्चे हैं प्रॉपर एंटीबायोटिक्स और वगैरह सारी दवाएं देनी पड़ती हैं, और तब जाके रैबिट हमारा तैयार होता है। इसलिए यदि आपके पास पर्याप्त समय है तब आप खरगोश फार्मिंग करिए, एक अच्छी कंपनी से जुड़िए और एक इनिशियल प्रॉफिट सोचकर ही चलिए, बड़ी बड़ी ख्वाब देखकर मत चलिए, नहीं आप पूरी तरीके से लॉस में जाएंगे। एक अच्छा ब्रीडर खोजिए जिसके माध्यम से आप खरगोश आसानी के साथ आपका बिक सके। एग्रीमेंट आप 200 खरगोश एक बार में उठाने से ज़्यादा मत करिए। ये हमारा आपके लिए पर्सनली निवेदन है कि आप किसी भी कंपनी से एग्रीमेंट करिए तो आप ये एग्रीमेंट करिए कि 1.5 से 2 kg के बीच जब आपका खरगोश हो जाएगा तो आपको 200 खरगोश की एक स्लॉट हमारे फार्म से उठानी पड़ेगी। बस ये मान के चलिए, आप उससे ऊपर का एग्रीमेंट मत कराइए। आप किसान हैं, आप नगद पैसे से माल बेचने की कोशिश करिए। पैसा फंस जाता है, बताएंगे ये दिक्कत वो दिक्कत, पैसे नहीं देते, महीनों नहीं देते। जो आप ब्रीडर लेने वाले भी हैं उनके पास दिक्कत आ गई, वो आपको जमा परेशान करते रहेंगे। इसलिए जब भी माल बेचिए नगद पैसे से बेचिए और पूरी जानकारी लेकर फार्म खोलिए, इनिशियल प्रॉफिट सोच के फार्म खोलिए। कोई भी समस्या है, आपके भाई का चैनल है, आप एक बार बताएं, हम उस चीज़ का वीडियो बना के आपको देंगे। और जो भी हमारे वीडियो की एक सीरीज है, 1 से 10 वीडियो ट्रेनिंग के हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। कैसे मेडिसिन देनी है, कैसे फीड बनाना है, कैसे प्लानिंग करनी है, कंपनी से एग्रीमेंट कैसे करना है, वो सब आप उससे सीखिए। और जो आपकी कंपनी बता रही है आप वो करिए, हमारे वीडियो से भी आप हेल्प कर ले लीजिए। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ वही करिए जो हमारे वीडियोस में हमने बताया, हम तो आपसे अपने व्यक्तिगत विचार साझा करते हैं। ये नहीं कहते कि आप यही करिए जो हमने बताया है। हम जो करते हैं वो हमने आपसे अपने व्यक्तिगत विचार साझा किए हैं। और इसी के साथ आज हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आपसे हमारा यही अनुरोध है कि अच्छा ही कंपनी से जुड़कर फार्म खोलिए, 200 खरगोश से ऊपर का एग्रीमेंट मत करिए। और एक चलते चलते आखिरी बात बताना चाहेंगे, नुकसान का एक सबसे बड़ा कारण है आपके वहाँ पानी की गुणवत्ता खराब होना। पीएच वैल्यू आप चेक करवा लीजिए। बहुत सारी जगहों पर पानी में अजीब टाइप की स्मेल होती है, ऑर्डर होते हैं, कलर होता है, टेस्ट होता है, मतलब एक अजीब टाइप की महक आएगी, टेस्ट होगा, कलर अलग होगा, जिसके कारण पानी गुणवत्ता खराब होने के कारण आपका बच्चे में ग्रोथ नहीं आएगी। कितना भी एंटीबायोटिक दवाएं अच्छा फीड खिला लीजिए, आपका फार्म नुकसान में चला जाएगा। दूसरी बात ये, जहाँ आपका फीड स्टोरेज है वहाँ पर या आपका जहाँ पर फार्म है बहुत सारे चूहे हो गए हैं, उसी में वो खाते रहेंगे। टॉयलेट लेटरिन बाथरूम ये फीड बॉक्स में जानवरों के करते रहेंगे, और या आपके फीड में उन्होंने टॉयलेट लेटरिन बाथरूम कर दिया, आपने वही फीड डाल दिया, कुछ भी दवा इलाज कराते रहेंगे, फार्म नुकसान में चला जाएगा और बच्चे मरते जाएंगे। कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे नुकसान हो कहाँ रहा है। आपको यही लगेगा कि रैबिट फार्मिंग में इतने बच्चे मरते हैं, मोर्टेलिटी इतनी होती है, जबकि ऐसी नहीं है। ऐसी बात नहीं, बिल्कुल फंगल इन्फेक्शन मतलब फंगस लगा हुआ चारा दाना आपको नहीं देना है। अच्छा फीड दीजिए, घास दीजिए, जो भी उसके काट के रख दीजिए। जब थोड़ी सूख जाए, हल्की इलाज है, मतलब थोड़ी मुलायम हो जाए,
तब आप उसको डालिए। उससे जो उस पर फंगस बैक्टीरिया जो कीटाणु लगे होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। जो हरी घास देने का मेन मकसद यही होता है कि फाइबर की कमी को पूरा करना। ऐसे चारे में हल्की फाइबर की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसलिए हमारा आप लोगों से यही अनुरोध है, जब भी फार्म खोले एक अच्छी कंपनी से साथ जुड़कर खोले। कोई समस्या है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम अपनी तरफ से आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।